हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। शिहरपुर गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता। भेड़ बकरियां चराने का काम करता। वो बहुत भोला था। भोला गांव भर की भेड़ बकरियां चराता। भोला बहुत अनाथ था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। रोज सुबह जाता, शाम ढलती, भेड़ बकरियां लेकर गांव में वापिस आता। भोला को गांव वाले बहुत मान जान करते थे। गांव वाले भी कोई काम भोला से करवाते, भोला तुरंत कर देता था। कभी इनकार नहीं करता था। भोला स्वभाव की बहुत अच्छा था। गांव वाले जो भी दे देते भोला के, भोला खुश हो जाता था। भोला को रोटी दे दे, चावल दे दे, सूखा रोटी दे दे, नमक रोटी दे दे, भोला कभी नहीं कहता कि मैं नमक रोटी नहीं खाऊंगा। वो खुश होकर खा लेता था। गांव वाले भोला को ये सब देकर गांव वाले बहुत प्रसन्न रहते थे। भोला जब भी भेड़ बकरियां चराने जाता, भेड़ बकरियां जंगल में छोड़ देता। आते जाते रास्ते में एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर विश्राम भी करता था। वो मंदिर बहुत पुरानी थी। उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं करते। आते जाते लोग माथा नहीं टेकते। एक दिन भोला का मन में ख्याल आया कि इस मंदिर में कोई पूजा नहीं करता, कोई माथा नहीं टेकता, मेरे महादेव के भोग नहीं लगाता, मेरे महादेव तो भूखे रहते होंगे। ये मन में सोचकर जब अगले दिन भोला भेड़ बकरियां चराने जंगल की ओर आया तो उस महादेव के लिए कुछ लेकर आया था। उस महादेव की मंदिर में गया और महादेव से बोला, हे मैं महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए रूखा सूखा जो भी भेंट लाया हूँ इन्हें स्वीकार करें। मैं देखता हूँ कि आप चुपचाप बैठे रहते हैं। आपको ना कोई भोग लगाता है, ना जल चढ़ाता है, ना पूजा करता है, ना आते जाते लोग माथा टेकता है। हे महादेव, मेरे पास जो भी है आपकी दरबार में लेकर आई हुई भेंट स्वीकार कर लेना। रूखा सूखा भोला रोटी लेकर आया था, उस मंदिर में रख दिया और जंगल की ओर चला गया भेड़ बकरी चराने। शाम ढलती वापिस आता तो मंदिर में जाके देखता कि जो भी सूखा रोटी उस महादेव की दरबार में रखे थे, मेरे महादेव भेंट स्वीकार कर लिए हैं, मेरे महादेव रोटी खा लिए हैं। भोला राम बहुत प्रसन्न हो गया। उस महादेव को धन्यवाद दे रहा था। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अनाथ का सूखा रोटी स्वीकार किए। हे भोलेनाथ, मेरे पास जो था वही आपके चरणों में मैं चढ़ा दिया था। ये भेंट स्वीकार किए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस महादेव से कहता, हे भोलेनाथ, मैं जब भी आया करूंगी भेड़ बकरी चराने। अगले दिन भोला जब भेड़ बकरी चराने जंगल की ओर जाने लगा तो उस महादेव के लिए भी
दाल रोटी चावल लेकर आया था। उस मंदिर में जाके रख दिया और वो महादेव से कहता भोला राम कि हे महादेव, आपके चरणों में मैं रख देता हूँ, ये भेंट स्वीकार कर लेना। मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, भेड़ बकरी भी चराना है मुझे। इतना बात कहकर भोला राम जंगल की ओर चल देता है, भेड़ बकरी चराने लगता है और अपना मन में भी सोचते रहता है कि मेरा महादेव भेंट स्वीकार किए कि नहीं किए। जब शाम ढलती, भेड़ बकरी वापस लेकर आते तो रास्ते में फिर मंदिर मिलता। मंदिर में जाकर देखता तो मेरे महादेव रोटी चावल दाल सभी खाना खा गए हैं। महादेव को बहुत धन्यवाद दे रहा था। अब जब भी आते जाते उस महादेव के लिए भोजन ले आता और महादेव के दरबार में रख देता। मेरे महादेव भेंट स्वीकार कर लेते थे। तो भोला बहुत भोला था। उस भोला पर कोई भी दया कर दे, कोई भी भावुक हो जाएगा। एक दिन भेड़ बकरिया लाकर जंगल में छोड़ दिया। उसी महादेव की मंदिर में बैठा था और महादेव से कहता, हे भोलेनाथ, आप सब पर दया करते हैं, सब पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। हे भोलेनाथ, आपको पास कोई आता नहीं, कोई माथा नहीं टिकता, कोई आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाता, कोई आपको भोजन नहीं देता। आप सबको देने वाले हैं, आपको कोई नहीं देता। भोला राम यही बात महादेव के मंदिर में बैठकर अपने मन की बातें सारे कह रहा था। तभी उस शिवलिंग से, उस मंदिर से आवाजें निकली कि भोला राम, मैं अपने भक्तों को सबको देता हूँ, सबको खिलाता हूँ, सबको फल देता हूँ। हमें न फल की चाह है, न दौलत की चाह है, न धन की चाह है, मुझे कुछ की चाह नहीं है। बस इस संसार में जो भी भक्त हैं, बस कर्म श्रेष्ठ रखे, कर्म अच्छा करे भोला राम। भोला राम इतना आवाज सुनकर सिर घुमा घुमा कर देखने लगा कहाँ से आवाजें आ रही है। तभी वहां पर एक साधु कमंडल लेकर खड़ा हो गया और भोला से कहता, भोला तू बहुत भोला है, तू बहुत भोला है। तुम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो भोला? भोला राम कहता, मैं भेड़ बकरियां चराता हूँ, जंगल में भेड़ बकरियां छोड़कर इस मंदिर में बैठा हूँ। इस मंदिर में बैठता हूँ तो मुझे मन का शांति मिलती है। इस मंदिर में मुझे सुकून मिलता है। साधु बोला, भोला राम तू बहुत भोला है, देख मैं आज तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख कमंडल में भर कर तेरे लिए लाया हूँ। भोला राम कहता, बाबा क्या है, मुझे भी दिखाओ कि मेरे लिए क्या आप लाए हो। साधु उस कमंडल में खीर लेकर आए थे, उस भोला राम को दे दिया और बोला कि भोला राम एक खीर को खा लेना और गांव में बांट देना। साधु वहां से चले गए और भोला राम वो खीर लेकर गांव की ओर चला गया। पूरे गांव में बांट दिया और खुद खाया। जिसने जिसने खीर खाया वो धन्य हो गया। भोला राम से सभी पूछने लगे, तुम ये खीर कहाँ से लाए हो, इतना अच्छा स्वादिष्ट खीर। भोला राम कहता, मैं भेड़ बकरियां चराने जाता हूँ, रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ता, उस मंदिर में बैठता हूँ। उसी मंदिर में बैठा था, एक साधु कमंडल लेकर आए और मुझे खीर दी और बोले खा लेना, गांव में बांट देना। गांव वाले सभी भोला राम के साथ उस मंदिर में आए कि कौन सी ऐसा मंदिर है, मैं भी देखूं। गांव वाले आए, देखे ये तो शिव जी का मंदिर है।
गांव वाले भोला से कहने लगे, भोला हम लोग इतना दिन से भगवान को याद करते थे, ध्यान करते थे, आज तक से कोई रूप में भगवान दर्शन नहीं दिए। तुझे तो साधु के रूप में हाथ में कमंडल लिए हुए तू तो भगवान को दर्शन कर लिया। भोला तो बहुत भोला है रे, तू समझ नहीं पाया, वो भगवान ही थे तेरे महादेव। तब भोला को समझ आया कि मैं अपने महादेव के लिए रोज रोटी दाल चावल खिलाता था, आज मेरे महादेव मेरे लिए खीर लेकर आए थे। भोला समझ गया और शिवलिंग पकड़ के खूब रोने लगा। भोलेनाथ अगर खीर खिलाए तो अपने रूप में क्यों नहीं खिलाए, अपने रूप में क्यों नहीं दिए? अगर दर्शन दे दिए होते तो हे भोला राम को दर्शन दे दिए होते तो मैं तो धन्य हो गया होता, महादेव धन्य हो गया होता। इतना बात बोला, भोला का वहीं पर मृत्यु हो गया। भोला को जमदूत लेने आए, तभी ऊपर से बहुत सुंदर विमान धरती पे उतरी। शिव का दूत आए थे और बोले कि तुम नहीं ले जा सकते भोला राम को। उस सुंदर सा विमान में बैठाकर भोला राम को शिव का दूत शिव लोग धाम लेकर चला गया। भोला राम का मोक्ष प्रदान हुआ और महादेव अपने में समाहित कर लिए। उस दिन से गांव वाले भोला को जय जयकार करते, भोला को एक प्रतिमा बनाकर उस भोला को पूजने लगे, जय जयकार करते। भोला तो गांव वाले को भी बहुत प्यारा था। गांव वाले भी भोला से बहुत प्रेम करते थे। तो देखिए मेरे महादेव कब किस रूप में आ जाते हम आप नहीं जानते। भोला रोटी रोज खिलाता था महादेव को। एक दिन मेरे महादेव भोला के लिए खीर लेकर आए, गांव वाले भी खाए। धन्य हो महादेव। भोला इतना अच्छा इस संसार में रहकर इतना अच्छा कर्म किया था कि मेरे महादेव स्वयं अपने दूत को भेजे, सुंदर सा विमान भेजे। उस विमान में बैठाकर सामान के साथ इज्जत के साथ उस भोला को शिव लोग धाम में स्थान दिए और अपने में समाहित कर लिए। धन्य हो भोला राम, धन्य हो। ऐसा भक्त होना चाहिए। कोई भी पूजा करे पाठ करे बिना स्वार्थ का, बिना लालच का, बिना कोई इच्छा का। भोला के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था। वो अनाथ था, इतना भोला था कि गांव वाले भी बहुत प्रेम करते थे। तो देखिए मेरे महादेव भोला के अच्छाई से नाम की भी भोला शिव लोग धाम में स्थान दे दिए। हम लोग भी ऐसा कुछ करें कि मेरे महादेव शिवलोक में ही स्थान दे। स्वयं मेरे महादेव खुद लेने आए। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहिए, जगे रहिए। मेरे महादेव सबसे अच्छे गुरु हैं। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।